चुंबकत्व मापी या मैग्नेटोमीटर्स, जो आमतौर पे कंपास कहलाए जाते हैं। ये रॉकेट और अंतरिक्ष विमानों में बहुत प्रयोग होते हैं। यह काम आते हैं स्थितीकरण में, यानी रॉकेट की दिशा पता लगाने में, और स्थानीयकरण में भी, यानी रॉकेट का स्थान पता करने में। तो जैसे आपको पता होगा, हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र कई सैकड़ों किलोमीटर ऊंचा फैला है। उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ध्रुव उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के पास ही है, जिसके कारण चुंबकीय रेखाएं लगभग उत्तर दक्षिण की ओर चलते हैं। इसीलिए अगर चुंबक को घूमने की अनुमति हो तो वो उत्तर दक्षिण चुंबकीय रेखाओं के संरेखण में आ जाता है, जैसे कंपास में होता है। तो अगर हमारा विमान ध्रुवीय कक्षा में है, यानी उत्तर दक्षिण की दिशा में चले, तो उसे लगभग चुंबक की सुई की दिशा के संरेखण में चलना चाहिए। अब मध्य भूमि रेखा और मध्य चुंबकीय रेखा भी लगभग साथ चलते हैं। तो अगर हमारे विमान को मध्य भूमि रेखा के ऊपर चलना हो तो चुंबक की सुई उसके चलते दिशा के लंब होना चाहिए, या परपेंडिकुलर। अब ये तो सब जानते हैं कि कंपास की सुई उत्तर को होती है, पर कई ये नहीं जानते कि चुंबक की सुई झुकती भी है। उत्तर चुंबकीय ध्रुव पे चुंबक की सुई नीचे को होगी, मध्य चुंबकीय रेखा पे चुंबक की सुई क्षैतिज होगी, और दक्षिण ध्रुव पे चुंबक की सुई ऊपर को होगी। जो एंगल चुंबक क्षैतिज दिशा से बनाता है उसे कहते हैं नमन एंगल, या एंगल ऑफ डिप। तो नमन एंगल की जानकारी से हम यह भी पता कर सकते हैं कि हम कौन से अक्षांश या लैटिट्यूड के ऊपर चल रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के नक्शे विमान अपने साथ लेके चलते हैं। तो चुंबकत्व मापी से मिली सूचना को नक्शे से कंपेयर किया जाता है अपने लोकेशन और स्थिति को निकालने के लिए। चुंबकत्व मापी उपकरणों की समस्या ये है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमज़ोर है और ऊंचाई के साथ और भी कमज़ोर होने लगता है। आपका साधारण फ्रिज मैग्नेट की चुंबकीय शक्ति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र शक्ति से हजारों गुना ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि जैसे आप देख सकते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं समांतर या लॉजिकल रूप से नहीं चलती, बल्कि काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। इसके उपरांत ये स्थायी भी नहीं रहती, समय के साथ बदलती हैं। पिछले 150 साल में उत्तर चुंबकीय ध्रुव 1000 किलोमीटर भटक चुका है। इसीलिए चुंबकत्व मापी अपने में स्थितीकरण या स्थानीयकरण के लिए उतने भरोसेमंद नहीं हैं। इनका प्रयोग दूसरे तंत्रों के साथ में किया जाता है। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए YouTube चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। जय बजरंगबली।